Today we discuss about relation of pituitary gland with hypothalamus. ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम हाइपोथैलेमस नाम देते हैं, जबकि जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड नाम देते हैं। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पार्ट पे ऑप्टिक काइज्म सिचुएटेड होता है, जबकि पोस्टीरियर साइड पे मैमिलरी बॉडी पाया जाता है। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो मेजर वाला पोर्शन है जो एंटीरियर साइड में सिचुएटेड है इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जबकि जो माइनर सा पोर्शन जो कि पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड है इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नाम देते हैं। हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है वो हाइपोथैलेमस के साथ हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम इन्फंडिबुलम नाम देते हैं। यानी हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ इन्फंडिबुलम के हेल्प से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, जबकि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता है। ये हमारा हो गया एंटीरियर लोब और ये हो गया पोस्टीरियर लोब। अगर हम एम्ब्रायोनिक स्टेज की बात करें तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच एक लोब पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मिडिल पिट्यूटरी या मिडिल पिट्यूटरी लोब या मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब के साथ मर्ज्ड हो जाते हैं। अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के हेल्प से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम इन्फंडिबुलम नाम देते हैं। ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूरॉन होंगे। तो कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ गए होते हैं। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्ट न्यूरॉन के हेल्प से नर्वस टिश्यू के हेल्प से कंट्रोल करता है। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस के अंदर दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक का नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक का नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई दोनों मिलकर एक शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं, यानी ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का सिंथेसिस और सिक्रीशन हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, जबकि वो एक्सोनली ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन हाइपोथैलेमस में होता है, जबकि स्टोरेज और रिलीज वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो कुल मिला के ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन बनता तो है हाइपोथैलेमस में और स्टोर और रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो क्या बता हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं? जी नहीं, हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बनता तो है हाइपोथैलेमस में और पल दो पल के लिए स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो हार्मोन बनने का जिम्मेदारी हाइपोथैलेमस के पास है और हार्मोन को स्टोर और रिलीज करने का जिम्मेदारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है। तो हमारा हाइपोथैलेमस हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्ट नर्वस टिश्यू के हेल्प से कंट्रोल करता है, इसलिए हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड पार्स नर्वोसा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम इन्फंडिबुलम के साथ एक नाम देते हैं जिसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। यानी posterior pituitary gland along with
infundibulum is called neurohypophysis। तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात। अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट अटैच नहीं होता है। अगर हम एम्ब्रायोनिक स्टेज की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल का जो फॉरगेट वाला पार्ट होता है वहाँ से एक रैकेज पाउच नाम का चीज डीअटैच होकर इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को फॉर्म करता है। इसलिए हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पार्स डिस्टालिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पार्स वर्ड का मतलब होता है पार्ट। पार्स एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पार्ट। तो पार्स डिस्टालिस वर्ड का मतलब होता है ऐसा पार्ट जो कि हाइपोथैलेमस से दूर हो। अब यहाँ दूर वर्ड का मतलब है कि डिस्टेंस में वो दूर नहीं होगा, रिलेशन में वो दूर होगा, क्योंकि ये रैकेज पाउच से बना है। अब जो हमारा पार्स डिस्टालिस है उसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं और इस पार्स डिस्टालिस और पार्स नर्वोसा के बीच एक और लोब पाए जाते हैं जिसको हम नाम देते हैं पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टालिस और पार्स नर्वोसा के बीच एक और लोब पाए जाते हैं जिसका हम नाम देते हैं पार्स इंटरमीडिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडल्ट ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज्ड विथ पार्स डिस्टालिस। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मिडिल पिट्यूटरी के साथ एडेनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। यानी एडेनोहाइपोफाइसिस क्या है? तो एडेनोहाइपोफाइसिस दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अलोंग विथ मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एडेनोहाइपोफाइसिस। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि पार्स डिस्टालिस को पार्स इंटरमीडिया के साथ मिलाकर हम एडेनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट हो गया, एक मेजर पार्ट और एक माइनर पार्ट। जो मेजर पार्ट होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है, जो माइनर पार्ट होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड पार्स नर्वोसा एंड पार्स नर्वोसा अलोंग विथ इन्फंटिबुलम इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस दो स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, इन्फंटिबुलम और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड पार्स नर्वोसा। और अगर एडेनोहाइपोफाइसिस की बात करें तो एडेनोहाइपोफाइसिस भी दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक मिडिल पिट्यूटरी, यानी पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। यानी पार्स डिस्टालिस अलोंग विथ पार्स इंटरमीडिया इज कॉल्ड एडेनोहाइपोफाइसिस। जैसा कि आप अभी पढ़े थे कि हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्ट इन्फंडिबुलम के हेल्प से जुड़े हुए हैं और हमारा हाइपोथैलेमस नर्वस टिश्यू के हेल्प से हमारे पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो अगर हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को कंट्रोल करना होगा तो वो दो अलग अलग टाइप के हार्मोन को सेंड करके पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को कंट्रोल करते हैं। अगर पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से किसी हार्मोन के सिक्रीशन को अगर बढ़ाना होगा तो हमारा हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है, जबकि अगर पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से किसी हार्मोन के सिक्रीशन को कम करना होगा, इनहिबिट करना होगा, तो हमारा हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को भेजता है। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि हमारा हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को इनहिबिटिंग हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भेज के कंट्रोल करता है। तो सवाल ये बनता है कि सर हाइपोथैलेमस इस स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी तक भेजता कैसे? तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच एक पोर्टल सर्कुलेशन वाला रिलेशन पाया जाता है। जैसा कि आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़े होंगे कि पोर्टल सिस्टम 3 टाइप का होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो ये जो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है ये हाइपोथैलेमस
और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमारा हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को कैसे कंट्रोल करता है। तो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के हेल्प से कंट्रोल करता है। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से किसी हार्मोन को रिलीज करवाना होगा तो हमारा हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, जबकि अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से किसी हार्मोन के लेवल को इनहिबिट करना होगा तो हमारा हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन निकालता है। तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये समझ गए कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कुल 9 हार्मोन रिलीज होते हैं। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कुल 9 हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और रिमेनिंग जो 7 हार्मोन बचे वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन 7 हार्मोन को खुद बनाता भी है और खुद रिलीज भी करता है, जबकि हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को मंगवा के रिलीज करता है। तो कहाँ से मंगवाता है? तो सर हाइपोथैलेमस से मंगवाता है। तो 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, लेकिन याद रखना बनते कहाँ पे हैं? तो हाइपोथैलेमस में बनते हैं। जबकि जो 7 हार्मोन है, GH यानी ग्रोथ हार्मोन, PRL यानी प्रोलैक्टिन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और एक और MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर एक्चुअली बात किया जाए तो MSH एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलता है, ये तो मिडिल पिट्यूटरी जिसको हम पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं उससे रिलीज होता है। लेकिन ह्यूमन केस की बात करेंगे तो ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज्ड इन पार्स डिस्टालिस। तो ऐसा हम मानते हैं कि ह्यूमन के अंदर, एडल्ट ह्यूमन के अंदर MSH भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है। अगर MSH की बात करेंगे तो MSH का फुल फॉर्म मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी सबसे पहले मेलानोसाइट क्या होता है? तो नाम में काम है, मिलेनो का मतलब मिलेनिन, साइट का मतलब सेल, यानी मिलेनिन कंटेनिंग सेल इज कॉल्ड मिलेनोसाइट। तो हार्मोन का नाम है MSH, यानी ऐसा हार्मोन जो कि मिलेनिन कंटेनिंग सेल को स्टिमुलेट कर दे। ये जो MSH है ये रियल में निकलता है पार्स इंटरमीडिया से, लेकिन अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करेंगे तो एडल्ट ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज्ड विथ पार्स डिस्टालिस। अब जो 6 हार्मोन थे वो तो पार्स डिस्टालिस से निकल रहा था और एक हार्मोन पार्स इंटरमीडिया से निकलता है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस से कुल 7 हार्मोन रिलीज होते हैं, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस से कुल 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। और अगर हम पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड से कुल 9 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अब तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिए कि हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्ट नर्वस टिश्यू के हेल्प से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के साथ पोर्टल सिस्टम के हेल्प से जुड़ा हुआ है। तो हमारा हाइपोथैलेमस हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किस तरीके से कंट्रोल करता है? तो बाबू, एक जब वो रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा और एक जब वो इनहिबिटिंग हार्मोन निकालेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से कुल 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। तो इन 7 हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए हमारे हाइपोथैलेमस से वो कौन सा रिलीजिंग हार्मोन निकलता है उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक स्लाइड ये देख लेते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। बिल्कुल सही बात है, पिछले स्लाइड में हम देखे थे कि जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्ट कंट्रोल में है। और अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
anterior pituitary gland is controlled by several hypothalamic hormone, releasing hormone and inhibiting hormone, which reaches the anterior pituitary through the hypophyseal portal system. ये बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हमारा हाइपोथैलेमस दो अलग अलग नेचर के हार्मोन को निकाल के कंट्रोल करते हैं। तो पहले हम रिलीजिंग हार्मोन की बात करेंगे। तो रिलीजिंग हार्मोन में पहला हार्मोन है GHRH, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अगर रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे इसका जिम्मेदारी किसके पास है? तो हाइपोथैलेमस के पास है। तो हमारा हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से GH को रिलीज करवाने का जिम्मेदारी लेता है। फिर अगर हम बात करेंगे TSH का फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कितने अमाउंट में TSH रिलीज करेगा, इसके लिए उसको परमिशन हाइपोथैलेमस से लेना पड़ेगा। तो हाइपोथैलेमस TSH-RH को रिलीज करके पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से TSH को निकलने का परमिशन देता है। इसके अलावा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि LH एंड FSH इज कॉमनली कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन्स। तो हम गोनेडोट्रोफिन्स को अगर कंट्रोल करना होगा, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने अमाउंट में GN यानी गोनेडोट्रोफिन्स रिलीज हो रहे हैं, इसका भी जिम्मेदारी किसके पास होगा? तो हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जितने अमाउंट में GnRH रिलीज करेंगे उतने अमाउंट में LH और FSH का अमाउंट बढ़ेगा। तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो अगर LH के लेवल को स्टिमुलेट करना है तो LH-RH, और अगर FSH के लेवल को स्टिमुलेट करना है तो FSH-RH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर। तो ये तो हो गया GH, TSH, LH एंड FSH की। अब आप आगे बात करेंगे कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन भी पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से रिलीज होता है। तो एंटीरियर लोब से कितना प्रोलैक्टिन निकलेगा इसका भी जिम्मेदारी हाइपोथैलेमस के पास। तो जितना अमाउंट में हमारा हाइपोथैलेमस TRH निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन रिलीज होंगे। अगला फिर है MSH-RH, यानी हमारा हाइपोथैलेमस जितने अमाउंट में MSH-RH रिलीज करेंगे उतने उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसी के अकॉर्डिंग जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो MSH रिलीज करेगा। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि ACTH-RH, या इसको हम CRH के भी नाम से जानते हैं। तो ये CRH के लेवल पर डिपेंड करेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने अमाउंट में ACTH रिलीज हो रहे हैं। तो कुल मिला के 7 हार्मोन जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज हो रहे थे, इन 7 हार्मोन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे हाइपोथैलेमस से अलग अलग टाइप का रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा था। अब हम बात करेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन की। इसकी बात करेंगे हम इनहिबिटिंग हार्मोन की बात करेंगे, यानी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे हाइपोथैलेमस से कौन कौन सा इनहिबिटिंग हार्मोन निकलता है। तो सबसे पहला हो गया GHIH यानी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। यानी अगर ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कम करना है तो हमारा हाइपोथैलेमस GHIH निकाल के पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को भेजता है, जिससे पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है वो घट जाता है। अगर मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल करना होगा तो उसके लिए हमारा हाइपोथैलेमस MIH निकालता है। अगर प्रोलैक्टिन को कम करना होगा तो PIH या डोपामिन निकालता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन आता है कि सर पिट्यूटरी के मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस से जो 7 हार्मोन निकल रहा था उस 7 हार्मोन के कॉरेस्पॉन्डिंग रिलीजिंग हार्मोन थे, लेकिन 7 हार्मोन के कॉरेस्पॉन्डिंग इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं, मात्र 3 हार्मोन के कॉरेस्पॉन्डिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो जो 4 हार्मोन बच गए कौन कौन? TSH, ACTH, LH और FSH। तो इसके लेवल को हम इनहिबिट कैसे करें? तो इसके लेवल को इनहिबिट करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा इसका लेवल इनहिबिट होता है। तो ये तो हो गया कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले पार्ट को हमारा हाइपोथैलेमस किस तरीके से कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। किसकी बात करेंगे हम? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे।
तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के लोकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के लोकेशन की बात करेंगे और फिर उसके ओरिजिन की बात करेंगे। तो जैसा आपको पता होगा कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन के अंदर सिचुएटेड है, और जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी ओरिजिन क्या होगा? एक्टोडर्मल होगा। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोजीशन या लोकेशन की बात करेंगे।